नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताऊँगी। तो पहले आप ये बताइए कि आपने कभी कंप्यूटर देखा है? देखा है कंप्यूटर? तो अगर आपने कंप्यूटर देखा है तो बताइए मुझे कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी नहीं होगी। तो हम आज आपको किससे मिलाएंगे पता है? आज मैं आपको मिलाऊंगी कंप्यूटर से। और देखिएगा कंप्यूटर अपने बारे में आपको क्या क्या बताएगा आज। उन सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको तो पता है ना कि आज के डेट में कंप्यूटर जो है ना, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिना कंप्यूटर के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आजकल जहाँ भी जाइए, मॉल में जाइए तो कंप्यूटर, मार्केट जाइए, किसी दुकान में जाइए, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप या फिर बस स्टेशन या एयरपोर्ट्स में भी क्या नज़र आते हैं? चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर। तो बच्चों, जब सब जगह कंप्यूटर होने लगे हैं, दिखने लगे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है ना हमें। तो आज कंप्यूटर आपको बताएगा अपने बारे में कि वो कैसे है, क्या करता है और हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर को और स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। लेकिन उससे पहले इस लेसन में आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग। तो आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: स्टोर, STORE, स्टोर यानी कि जमा करना। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। क्लिक, CLICK, क्लिक यानी माउस को दबाना। माउस, MOUSE, माउस। यहाँ माउस का मतलब चूहा नहीं, माउस का मतलब है कंप्यूटर का एक भाग। अनइंटरप्टेड, UNINTERRUPTED, अनइंटरप्टेड मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। कमांड, COMMAND, कमांड यानी आदेश। चैटिंग, CHATTING, चैटिंग यानी अनौपचारिक बातचीत। मेलिंग, MAILING, मेलिंग यानी होता है डाक भेजना। तो देखा आपने यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स हैं ना, और सारे के सारे वर्ड्स कहाँ यूज़ होने वाले हैं? आगे के हमारे लेसन में। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग्स तो आपने पढ़ लिए। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स को। यानी कि कंप्यूटर को समझने से पहले आइए मैं आपको एक नज़र उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ कुछ कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक कंप्यूटर का सेट दिख रहा है पूरा। तो बच्चों, जिस पे हम लोग देखते हैं, जो स्क्रीन हमारा रहता है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर के साथ बगल में क्या रखा हुआ है? ये CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं। CPU के साथ है स्पीकर्स। तो बच्चों, आवाज़ बाहर जाए, इसी कारण से हम कंप्यूटर में एसेसरीज के रूप में स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। उसके साथ है कीबोर्ड, जिससे हम टाइपिंग करेंगे। साथ में माउस है, जिसको क्लिक करने से हमारा डेटा फीड होगा। और क्या है? प्रिंटर है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देंगे और उसका प्रिंट आउट हमें देखना हो, तो हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो कि हम आगे के लेसन में डिटेल्स में जानेंगे। तो बच्चों, आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर, लुक, आई एम अ कंप्यूटर
आई स्टोर इन्फॉर्मेशन। हा हा हा। कंप्यूटर क्या कह रहा है? कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे देखो, मैं एक कंप्यूटर हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता हूँ। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जो भी सूचना हम देते हैं, उसको ये क्या करता है? अपने पास रखता है, स्टोर करता है। और कंप्यूटर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना? वो आपको अपने बारे में बता रहा है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर और अपने बारे में क्या क्या बताता है। जस्ट क्लिक द माउस एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम मी। वो कहता है कि माउस को बस क्लिक करो और देखो आगे क्या क्या होता है, क्या क्या है मेरे पास। तो देखते हैं कि और कंप्यूटर के पास क्या क्या है और कौन कौन सी बातें वो अपने बारे में हमें बताता है। ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं आगे। डू यू नो हाउ आई गॉट माई नेम? वो कह रहा है कि क्या आपको पता है कि उसे उसका नाम कंप्यूटर कहाँ से मिला? आई गॉट माई नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट। वो बताता है कि उसे उसका नाम ग्रीक शब्द कंप्यूट से मिला है। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। सो आई परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम भी करता है, यानी गणना का काम भी करता है। बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ कैलकुलेटर। लेकिन वो कैलकुलेशन का काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैलकुलेटर जैसा है। वो कैलकुलेटर से डिफरेंट होता है। यानी कि कैलकुलेटर में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर कैलकुलेशन के साथ साथ और भी कई सारे बातों को वो कर सकता है। जैसे डेटा को स्टोर कर सकता है, और भी कई इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कंप्यूटर को कैलकुलेटर से अलग करते हैं, है ना? तो आपने देखा कि कंप्यूटर को अपना नाम कहाँ से मिला बच्चों? कंप्यूटर को अपना नाम ग्रीक वर्ड कंप्यूट से मिला, है ना, जिसका मतलब होता था कैलकुलेट। तो देखा आपने कंप्यूटर ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी अपने बारे में। तो देखते हैं आगे और वो क्या बताता है अपने बारे में। यू जस्ट क्लिक मी एंड द आंसर इज देयर। वो कहता है कि आप बस क्लिक कीजिए और आंसर आपके सामने होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए बॉक्स के अंदर यहाँ कुछ मैथ्स बने हुए हैं, है ना, कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं। तो इन कैलकुलेशन को बच्चों अगर हम कॉपी में करेंगे या फिर कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना। कैलकुलेटर तो ये बता देगा, लेकिन अगर इसे आप हाथ से जोड़ने लगिएगा तो आपको कितना समय लगेगा। लेकिन बस एक क्लिक में कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा? आपके सामने रिजल्ट देगा। आप उसको जिस चीज़ के लिए कमांड दीजिएगा, जिस चीज़ का ऑर्डर दीजिएगा, वो आपको उसका रिजल्ट देगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? 100 मल्टीप्लाई 100 एंड इज इक्वल टू कितना हो गया? 10,000। बस क्लिक करने के साथ ही आंसर आपके सामने होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, जैसे 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1,000 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 625, है ना। तो ये सारे कैलकुलेशन जो है ना वो बस एक क्लिक में ही हमारे सामने आ जाएंगे। यानी कि हमको दिमाग लगाने और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर तो सारा काम ही कर देगा हमारा, है ना। इसीलिए मैंने कहा था ना ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो आइए और देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। मज़ा आ रहा है ना? तो पूछते हैं कंप्यूटर से कि वो और क्या क्या बताएगा हमें। देखते हैं वो क्या बताता है। I also solve your problems, but you will have to feed some data. वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बट यू विल हैव टू फीड सम डेटा, यानी कि हमें कुछ डेटा उसको देना होगा। जैसे कि हम कुछ कमांड या कुछ सवाल उसे देंगे तभी तो उसे वो सॉल्व करेगा ना। अब अपने मन से तो वो कुछ करेगा नहीं। When you command me and I serve you as your best friend, जैसे ही आप उसे कमांड दीजिएगा या आदेश दीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो बेस्ट फ्रेंड जैसा आपको आपके लिए काम करेगा।
ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर कह रहा है कि आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव टू फिट सम डेटा। व्हेन यू कमांड मी आई सर्व यू एज योर बेस्ट फ्रेंड। यानी बस कंप्यूटर को कमांड दीजिए, आदेश दीजिए, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेगा और आपके प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर देगा। तो बच्चों देख रहे हैं आप कंप्यूटर में क्या क्या खूबियाँ हैं, वो कितने सारे काम कर रहा है। तो सही में कंप्यूटर हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, क्योंकि कितने कम समय में ही वो सारे कामों को फिनिश कर दे रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कंप्यूटर और क्या बताता है अपने बारे में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कंप्यूटर के बारे में जानकर, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? तो आइए देखते हैं। I am present everywhere in your society. I am present in schools, offices, banks, shops, hospitals, railway stations, airport, etc. A few years later, you won't live without me. यानी कि प्रेजेंट में मैं आपके सोसाइटी में, समाज में हर जगह हूँ। कहाँ कहाँ? वो स्कूल में भी है, ऑफिसेज में भी है, बैंक्स में हैं, दुकानों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, एयरपोर्ट में हैं, और कुछ सालों में तो वो कह रहा है कि आप मेरे बिना रह ही नहीं पाइएगा। यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स दैट आई हैव। वो कह रहा है कि आपको उसके कंपोनेंट्स यानी उसके भाग, उसके पार्ट्स के बारे में भी जानना चाहिए, है ना? अब कंप्यूटर को तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया, उसको उसका नाम कहाँ से पड़ा। तो अब बारी है कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स को समझने की। तो आइए बच्चों, यहाँ हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं और समझते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को। सबसे पहले आता है सीपीयू, यानी कि सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और शॉर्ट में हम उसे सीपीयू कहते हैं। इट इज़ माई ब्रेन। कंप्यूटर कह रहा है कि यह उसका दिमाग है। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जितने भी काम होता है प्रोसेसिंग का, यानी काम प्रक्रिया, काम करने का, और कोई भी डिसीज़न लेने का, कोई भी बात पे रिज़ल्ट पहुंचाने का, तो वो सारा काम कौन करता है? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? जो कि कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। देखा आपने सीपीयू कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके पास, कौन कौन से भाग हैं। कीबोर्ड, यानी कि KEYBOARD, कीबोर्ड। इट इज़ अ सेट ऑफ कीज़। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, इस बोर्ड में कितने सारे कीज़ हैं, बटन्स हैं, है ना? इसीलिए इसे कीबोर्ड कहा जाता है। यू मे यूज़ देम टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बॉल्स। इसका यूज़ कब होता है? जब हम किसी लेटर को, नंबर को या कोई सिम्बॉल्स को हमको लिखना रहता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ रहते हैं, जिस पे कुछ कुछ नंबर लिखे रहते हैं, कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं, कुछ लेटर्स रहते हैं। तो जब भी हमें जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है हम उसे प्रेस करते हैं और कीबोर्ड हमारा काम करता है इनपुट का। ठीक है, तो देखा आपने कीबोर्ड। तो सीपीयू कीबोर्ड के बाद देखते हैं और क्या है, और कौन सा भाग है कंप्यूटर का, आइए उसे भी जानते हैं। माउस, MOUSE, माउस। बच्चों इसका नाम माउस क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि ये माउस के तरह ही दिखता है ना, चूहा के तरह। इसका भी एक टेल है यानी कि तार, और इसका बॉडी भी जो है ना वो चूहे की तरह है, इसीलिए इसका नाम हमने माउस दिया है। तो इफ़ यू वांट टू गिव मी इंस्ट्रक्शन यू शुड यूज़ इट। अगर आपको किसी तरह का आदेश देना हो कंप्यूटर को या इंस्ट्रक्शन देना हो, तो हम माउस को क्या करते हैं? क्लिक करते हैं और इससे हम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, है ना? आपने माउस देखा है कंप्यूटर का? तो बच्चों माउस कैसा होता है मैंने आपको बताया ना। तो माउस बिल्कुल ऐसा ही होता है, छोटा सा, जिससे क्लिक करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को।
तो माउस के बाद क्या आता है, आइए देखते हैं। यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसे शॉर्ट में हम यूपीएस कहते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन द मेन पावर सप्लाई एंड मी। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि कनेक्टेड रहता है मेन पावर से और कंप्यूटर से। यानी कि जब भी क्या होता है ना कि लाइन कटता है या लोड सेटिंग होता है, तो क्या होता है जब बिजली चली जाती है, तो मान लीजिए कंप्यूटर पे हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो बिजली जाने से तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो बिजली पर ही चलता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो उसे हम बचाने के लिए क्या करते हैं, अब मान लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो कंप्यूटर के पास, अचानक बिजली चली जाए तो हमारा इन्फॉर्मेशन या डेटा भी डिलीट हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। यानी यूपीएस एक तरह से समझ लीजिए कि कंप्यूटर का बैटरी है। जैसे हम अपने घर पे इन्वर्टर यूज़ करते हैं, बस उसी तरह से हम कंप्यूटर में यूपीएस का यूज़ करते हैं। इसका नाम ही है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई को जाने के बाद भी ये कंप्यूटर में पावर सप्लाई को बनाए रखता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूपीएस कहते हैं। तो बच्चों देखा आपने, हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े कंप्यूटर के, हमने सीपीयू देखा, माउस देखा, कीबोर्ड देखा और यूपीएस भी देखा। तो ये सारे क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, यानी कि पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। और जिस पे हम कंप्यूटर को देखते हैं, जो स्क्रीन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं पता है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है लेसन में। विद द फॉलोइंग पिक्चर्स यू कैन लर्न हाउ आई वर्क। यहाँ कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको समझने के लिए कुछ पिक्चर्स हैं। आइए इस पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है कान, फिर ब्रेन, फिर माउथ, है ना। यानी कान क्या है, लिसन का काम करता है। ब्रेन क्या करता है, थिंक का, सोचने का काम। और माउथ क्या करता है, स्पीक का काम करता है। ठीक उसी तरह से कीबोर्ड जो होता है वो क्या करता है, इनपुट का काम। यानी जब भी हम कुछ लिखते हैं या कंप्यूटर को आदेश देते हैं करने के लिए, तो वो कहाँ से इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग का काम, यानी कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो सोचने का काम कि कैसे क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है, कंप्यूटर के ब्रेन में। और कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डाटा को क्या करता है, हमारे सारे डेटा को प्रोसेसिंग का काम करता है, वो ब्रेन होता है। और जब हमने डेटा दे दिया, प्रोसेसिंग का काम हो गया, तो अब हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट वो हम कहाँ देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। तो जो हमें दिखता है, यानी जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो कहाँ हम देख पाते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है। कीबोर्ड से डाटा इनपुट हो रहा है, सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है और मॉनिटर रिजल्ट दे रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कान से हम लिसन करते हैं यानी सुनते हैं, ब्रेन से हम थिंक यानी सोचते हैं, और माउथ से हम स्पीक करते हैं, है ना। तीनों रिलेटेड एक दूसरे से। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आया कि कैसे हमने कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या कमांड दिया, कैसे सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया और मॉनिटर ने कैसे रिजल्ट दिखाया। तो बच्चों ये था, क्या था, ये कंप्यूटर के बारे में था कि कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा और उसके पार्ट्स कौन कौन से थे। आपको समझ में आया ना, अच्छा लगा ना। तो आइए देखते हैं आगे और क्या है। चिल्ड्रेन, यू नो कंप्यूटर टुडे इज़ मोर यूज्ड फॉर चैटिंग एंड मेलिंग टू अदर्स। बच्चों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का यूज़ आजकल किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, चैटिंग एंड मेलिंग में। चैटिंग यानी अनौपचारिक बातचीत और मेलिंग यानी डाक भेजने में।
You must also know how to send an email to your friends. हम कंप्यूटर के थ्रू ईमेल्स भी भेज सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. दिस यू विल लर्न एट द लेटर स्टेज. ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ईमेल कैसे बनाते हैं और कैसे सेंड करते हैं. तो बच्चों, आपने देखा कंप्यूटर के बारे में. तो कुछ सालों में कंप्यूटर जो है ना, वो जहाँ नहीं भी दिख रहा है ना, वहाँ भी आपको दिखने लगेगा. तो जब भी अब आपको कंप्यूटर दिखेगा तो आप उसके पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा कि उसमें CPU, माउस, कीबोर्ड, UPS सारे चीज़ रहते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो उनके नाम और उनके काम, ये दोनों चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए हैं. और ये याद है ना कि कंप्यूटर को उसका नाम कहाँ से मिला? ग्रीक वर्ड कंप्यूट से. तो बच्चों, कंप्यूटर ने तो अपने बारे में ढेर सारी जानकारी आपको दे दी. तो अब बचा ईमेल का बात. तो जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लासेस में जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि ईमेल कैसे बनाते हैं और कैसे सेंड करते हैं. लेकिन इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत ही ईजी होता है. पता है क्यों? पहले हम जब लेटर्स भेजते थे या कोई संदेश किसी को देना रहता था, तो हम क्या करते थे? इन्वेलप में लेटर लिख कर डालते थे या पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, है ना. तो उससे क्या होता था कि जाने में डाक के द्वारा बहुत टाइम लगता था. लेकिन अब आपको पता है कि ईमेल होने से क्या हुआ है? बस इधर से आप टाइप कीजिए अपना मैसेज और जिसे आप भेज रहे हैं उसके एड्रेस पर सेंड कीजिए और वो तुरंत उस मैसेज को देख लेगा. तो है ना ये अच्छा कि वहाँ आपके जो संदेश है वो कुछ ही सेकंड में पहुँच जाते हैं. तो देखा आपने कंप्यूटर का कितना यूज़ है हमारे लाइफ में. इसीलिए कंप्यूटर क्या है? हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है. तो बच्चों, अब देखते हैं आगे कि आपके टेक्स्ट बुक में कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं. आइए उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं. तो रेडी हो जाइए. राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत लिखना है. कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस. कंप्यूटर कैलकुलेशंस करते हैं. कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड कंप्यूट से निकला है. कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर. कंप्यूटर एक कैलकुलेटर के तरह है. अ फ्यू ईयर्स लेटर यू वोंट लिव विदाउट ए कंप्यूटर. कुछ सालों बाद आप कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते हैं. तो यहाँ आपको जो जो सेंटेंस सही लग रहा है उसके आगे ट्रू लिखेंगे, जो गलत लग रहा है उसके आगे लिखेंगे फॉल्स. तो जल्दी से बनाइए इसे. देखते हैं इसके आंसर को. आइए मिलाते हैं. कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस, यानी कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये बिल्कुल सही बात है. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. तो ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा ट्रू. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कंप्यूट, यानी कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड कंप्यूट से. ये गलत है, इसीलिए इसके आगे हमने लिखा है फॉल्स. इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड कंप्यूट से. कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर. कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह होता है. ये भी गलत सेंटेंस है, इसीलिए हमने लिखा है फॉल्स. कंप्यूटर कैलकुलेटर जैसा नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर कैलकुलेटर से भी कहीं ज़्यादा काम कर सकता है. अ फ्यू ईयर्स लेटर यू वोंट लिव विदाउट ए कंप्यूटर. कुछ साल बाद आप कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते हैं. ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू. तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम दूसरे एक्सरसाइज पे. मैच द फॉलोइंग. क्या करना है? मैचिंग करना है. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर, कंपोनेंट टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा. यहाँ 4 सेंटेंस है और 4 पिक्चर्स है. तो कौन सा पिक्चर कौन से सेंटेंस के सामने जाएगा? जल्दी से इसे मैचिंग कीजिए, बताइए मुझे. देखिए, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि CPU जो था वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है.
इसीलिए CPU कहाँ आ गया? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के पास। माउस कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये क्या करता है? कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो माउस आ गया कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर के पास। UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर, तो UPS आ गया अपने नाम के पास। कीबोर्ड कंपोनेंट टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा, यानी कि कीबोर्ड कहाँ आ गया? जहाँ हम लेटर्स और नंबर्स को क्या कर सकते हैं? इंटर कर सकते हैं, तो कीबोर्ड आ गया उसके सामने। तो देखा आपने कि कैसे हमने मैच द फॉलोइंग बनाया। आपने भी बना लिया ना? हाँ बच्चों, इसे नोट करते रहिएगा। और बढ़ते हैं आगे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में और क्या एक्सरसाइजेज हैं। CPU इज द डैश ऑफ कंप्यूटर। यहाँ क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स हैं, उसको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है और उसको ब्लैंक्स में भरना है। CPU इज द डैश ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन या हार्ट। कीबोर्ड इज अ डैश ऑफ कीज, नेट या सेट। मॉनिटर इज एन डैश डिवाइस, आउटपुट या इनपुट। द डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर या कैलकुलेटर। द कैलकुलेटर परफॉर्म्स डैश, इवोल्यूशन या कैलकुलेशन। तो दोनों में से जो वर्ड सही है उसे जल्दी से बताइए और ब्लैंक्स में भरिए कि कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं आंसर को। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग होता है, हार्ट नहीं होता है। कीबोर्ड इज अ डैश ऑफ कीज, सेट ऑफ कीज। नेट यहाँ गलत है, क्या होगा? सेट ऑफ कीज होगा। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर पे हम रिजल्ट देखते हैं, वो हमको दिखा रहा है, वो हमको दे रहा है, इसीलिए मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट नहीं होता है। द डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन, द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कैलकुलेटर तो सिर्फ कैलकुलेट करता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर्स भी करता है, इसीलिए क्या होगा? कंप्यूटर। द कैलकुलेटर परफॉर्म्स क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेटर क्या करता है? कैलकुलेशन का काम करता है, यानी गणना का काम करता है। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन वो नहीं करता है। कैलकुलेटर का काम सिर्फ गणना का होता है, कैलकुलेशन का, इसीलिए हमने चूज़ किया कैलकुलेशन को। तो देखा आपने कि कैसे मैंने सही वर्ड्स को चूज़ करके ब्लैंक्स में भर दिया। आपने भी कंप्लीट कर लिया ना ये एक्सरसाइज? तो बच्चों देखते हैं आगे और क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आते हैं सवाल जवाब पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है? बताइए मुझे, आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं? क्या होता है कंप्यूटर? मैं बताती हूँ इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर क्या होता है? एक बिजली पे चलने वाला डिवाइस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या परफॉर्म करता है? क्या काम करता है? कैलकुलेशन का काम करता है, यानी गणना का काम करता है, और साथ में क्या करता है? स्टोर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी हमारे इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है और हम जो भी डेटा उसको देते हैं उसे वो सॉल्व करता है ना? डेटा को स्टोर और सॉल्व करता है, जैसा कमांड हम देंगे वैसा काम वो करता है। तो आपको समझ में आया कंप्यूटर क्या होता है? इसका आंसर आपने नोट किया। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स, यानी कि कंप्यूटर का स्कूल्स में क्या काम है? आइए देखते हैं आंसर इसका। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल इज़ टू गिव एजुकेशन विथ इट्स हेल्प। कंप्यूटर का काम स्कूल में क्या होता है? बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, यानी कि आजकल आप देखते हैं ना बच्चों, स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं ना, तो वो भी तो कंप्यूटर ही हुआ ना एक तरह से। तो क्या होता है? स्कूल में कंप्यूटर क्यों होता है? बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना? स्मार्ट क्लासेस में हम कंप्यूटर पे ही पढ़ते हैं ना, तो बच्चों बस इसीलिए
आजकल स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। वाई इज CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं आंसर को। CPU is called the brain of computer because it stores all data and information and perform calculations. CPU को brain of computer इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? It stores all data, ये सारे डेटा को स्टोर करता है, एंड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसको देते हैं उसे ये स्टोर करता है, और परफॉर्म कैलकुलेशन, और क्या करता है? कैलकुलेशन का काम करता है। तो जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, जैसा कमांड हम इसको देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो CPU का क्या काम होता है? वो तो ब्रेन है ना, तो सारा प्रोसेसिंग का काम करता है। डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये सारा काम किसका होता है? CPU का होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं इससे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग्स, यानी कि यहाँ कुछ स्पेलिंग्स है जो कि इनकरेक्ट है, उनको करेक्ट करके सही करना है। क्या क्या है यहाँ? COMPOOTER कंप्यूटर, HOSPITEL हॉस्पिटल, ENFORMATION इंफॉर्मेशन, CALCULATER कैलकुलेटर, KEYBORD कीबोर्ड। तो बच्चों ये क्या है? सारे के सारे स्पेलिंग्स यहाँ रॉन्ग है, तो इसे जल्दी से करेक्ट कीजिए और करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो आइए देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग। COMPOOTER यानी कि कंप्यूटर, जिसका कि करेक्ट स्पेलिंग होता है COMPUTER। HOSPITEL हॉस्पिटल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? HOSPITAL। ENFORMATION इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं करेक्टली? INFORMATION इंफॉर्मेशन। कैलकुलेटर CALCULATER जो कि रॉन्ग था, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? CALCULATOR कैलकुलेटर। कीबोर्ड KEYBORD जो कि गलत है, सही स्पेलिंग होता है KEYBOARD कीबोर्ड। तो देखा आपने, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, इंफॉर्मेशन, सारे जितने भी यहाँ वर्ड्स थे जो कि गलत थे, रॉन्ग थे सारे वर्ड्स, उनको हमने क्या किया? सारे स्पेलिंग्स को हमने सही किया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? आशा करती हूँ कंप्यूटर के बारे में आपको सही से सब नॉलेज मिल गया होगा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स को क्या कहते हैं, है ना, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, और कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया। ये सब सारे बेसिक बातें कंप्यूटर के बारे में आपको पता चल गया है। तो कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं याद है ना? तो आइए देखते हैं कि आपको कितना याद है। यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको इन पिक्चर्स के नाम बताने हैं। नेम द पिक्चर्स। तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ 4 पिक्चर्स हैं, तो जल्दी से इन पिक्चर्स के नाम बताइए और देखिए कि क्या नाम है इनका। जल्दी से लिखिए। आइए देखते हैं आंसर को। सबसे पहले था UPS, फिर माउस, फिर CPU और फिर कीबोर्ड, है ना? तो बच्चों ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपने कंप्यूटर को अच्छे से समझ लिया है। अब जब भी आप कंप्यूटर देखेंगे तो उसके पार्ट्स के बारे में सबको बताएंगे और खुद भी उसे ध्यान से देखकर समझेंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम है, और ये लेसन तो आपको याद ही होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी। तब तक जो भी आज मैंने पढ़ाया उसे आप रिवाइज़ कीजिए और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।